पहला वो आपटे जी ने किया, उसके बाद कोई सोमयाग नहीं किया। श्री जी ने उनको नहीं यजमान बनाया उसके बाद किसी भी सोमयाग। हाँ, और किसी के पास था नहीं। और ये जो काले आए थे ये भी अखंड अग्नि रखते थे, पर ये जो श्री जी ने वैदिक बिल्कुल 100% पद्धति उसके अनुसार इनका नहीं था, इसलिए इनके यज्ञों को मान्यता नहीं थी श्री जी की नज़र में। हाँ, वो भावनात्मक हिंसा जो है वो होता था, इष्ट पशु का बलिदान वगैरह का, इसलिए श्री जी उनके यज्ञ को मान्यता नहीं देते थे। नहीं, वो पहले भी रहा है ना, तभी तो यज्ञों में ये सब शुरू हुआ। अब उसमें सोमपान का उल्लेख मिलता है सारा। अब हमने देखा सोम कोई शराब तो है नहीं, सोमवली में कहीं नशा है ही। अभी वैसे अभी की स्थिति में श्री जी के मार्गदर्शन में भी अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस विषय में पारंगत हो, कोई नहीं है। इसलिए नहीं तो ये प्रस्ताव तो पहले आ जाना चाहिए था इन लोगों की ओर से, जो इस तरह का अखंड अग्नि रख के यज्ञ करते हैं और यज्ञ की जानकारी रखते हैं। इनकी ओर से आना चाहिए था यह प्रस्ताव कि इस तरह के यज्ञ किए जाएं इस कोविड के लिए, तो कोई जानकारी नहीं। वो जो पहला यज्ञ श्री जी ने कराया ना, अपने यहाँ जो पहली बार आए थे, अभी नहीं, 85 में जो लोग आए थे वो विद्वान लोग थे, उनमें से कोई नहीं है। तो जो जानकारी वाले लोग थे वो है ही नहीं, तो कुछ खोज के नया ले आए जो हुआ नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये लोग करते हैं बस एक खाना पूर्ति का, जितना एक मतलब एक इतनी एक परिधि में उतना सा इनको मालूम है, बाकी कुछ भी मालूम है। और ये खुद भी जो पंडितों पर अवलंबित है, उनके कर रहे हैं 2 लोग 3 लोग वो अखंड अग्नि रख कर के अग्निहोत्र, पर उनके पास ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है अच्छी। श्रोती जी जैसे होते तो आ जाता प्रस्ताव, शायद श्री अग्निहोत्र को ही जाना हो, इसलिए ये कुछ नहीं है अभी है ही नहीं। इसीलिए ऐसा होगा, मतलब अभी कोई करना चाहे तो कर नहीं सकता है, ऐसी स्थिति है। तो ये ऐसी स्थिति इसीलिए होगी। और ये जो भी है एक शहरी क्षेत्र में ही ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख में 10,000 भी नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के। और आदिवासी क्षेत्र बिल्कुल अछूता है, अछूता, कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ। वो कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जलाते हैं, तो उस पर वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि जो बाकी के जो शुद्धिकारक गैसेस हैं वो उसी पर सवार होकर के वातावरण में प्रसारित होती हैं। तो ऐसे ही शायद कोविड और ऐसी कोई बीमारी होगी जिस पर सवार होकर के अग्निहोत्र ट्रेवल करेगा। होगा कुछ, क्या होगा जब समझ में आएगा, जब हो चुकेगा। नहीं, वो तो उस समय की बात थी, ज़रूरत ही नहीं, वो तो सब यही कर सकते हैं। और यहाँ पर भी फिर ऐसे किसी हॉस्पिटल में प्रयोग, मतलब किसी अग्निहोत्री डॉक्टर का हॉस्पिटल हो, ये प्रयोग ऐसे ही हो सकते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकते। कि वो उस तरह का कुछ प्रयोग करके देखें, जैसे वो विवेक जी ने बताया कि यहाँ का बताया था, पूना का, नासिक का ना हॉस्पिटल का, कि उन्होंने सिर्फ सकारात्मक सोच, योगा, प्राणायाम इस पर और शुद्ध आहार, इस पर कोविड के मरीजों को ठीक किया है। एक भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद कोई दवाई नहीं देते। तो उन्होंने कितने 30-40 मरीज़ लिए थे और 100% सब ठीक हुए। तो ऐसा कोई किसी अग्निहोत्री डॉक्टर का हो, वो कोविड वालों को भर्ती कर सके तो प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। कोई बाहर वाला नहीं देगा ना,
सवेरे की वो बात चल रही थी ना, साहब ने बोला था लिस्ट बना लो और ये टिक करो। मैंने पहले मैं वैसा वाक्य किसी से नहीं बोली। ऊपर से मुझे एक प्रसंग बाद में याद आया कि एक बार वसंतराव जठार नाम था, क्या उनका क्या नाम था, जठार ही था ना, जक्कल, वसंतराव जक्कल करके एक व्यक्ति थे। वो संपादक थे किसी पेपर के, शोलापुर से निकलने वाले। तो जी के यहाँ बहुत आने जाने वाले थे, उन्होंने महानुभाव बुद्धदर्शन पढ़ा होगा। तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने श्री जी से कहा कि नलिन जी का बहुत अच्छा है, बिल्कुल साहब के कदमों पे कदम डाल के चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा गलत बोल रहे हो, साहब के कदमों पे कदम डाल के चलने का साहस किसी में नहीं है, इसलिए इसको ऐसे कहना कि कदम के पीछे कदम डाल के चल। बाहरिक होता है तो बहुत फ़र्क होता है उसमें। इसलिए जो साहब बोलते थे, जैसा साहब बोलते थे, वो अपना ऐसा बोलने का सही मायनों में अधिकारी नहीं। मतलब कदम की छाप है, उस पर कदम रख के चलना वो नहीं हो सकता है, वो उसके पीछे। उन्होंने सुनाया था किस्सा कि मैंने ऐसा उनसे बोला तो उन्होंने मुझसे ऐसे कहा। व्यक्ति होता है 14 साल का, इन्होंने कैलकुलेशन निकाला था कि भगवान राम का 14 साल का वनवास था और साहब के चरित्र से ऐसे को निकाल करके टोटल किया था, तो 14 साल 8 महीने होता है वनवास वाला काल। पर किसी की किसी से कुछ तुलना नहीं होती। वो जो व्यक्तित्व होता है वो वही होता है। तो अपन बहुत सारी चीज़ों में तुलना करते हैं, असल में तुलना हो नहीं सकती किसी से भी। श्री जी के साहब की तुलना नहीं हो सकती कहीं। हाँ नहीं, मतलब राम के जैसे 14 साल है वैसे ही कष्ट के साहब के भी उतना समय रहा है। और एक मतलब उसको अपन ये कहेंगे कि एक हाँ कोइंसिडेंस कहना चाहिए। ऐसा मोहम्मद साहब का भी पीरियड लगभग इतना ही है। वो मक्का से मतलब सब शुरू किया, उनका ध्यान साधना शुरू हुई, वो सारा समय 12 से 14 साल कुछ तो भी उनका भी है। उसके बाद फिर वो मक्का जा कर के सेटल हो गए। तो पर वो वैसा मतलब उसको 14 साल अपन कहे ऐसा नहीं है, और ठीक है एक टाइम लगता है। जैसे बच्चे को ग्रोन अप होना है तो वो उतना 20-22 साल का समय उसको लगना ही लगना है, वैसा वो एक पीरियड से का आसपास का समय रहता है, सबका ही रहता हो। इन्होंने वो ऐसे कैलकुलेशन करके निकाला था।